Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and in this lecture we will construct a rectangle equal in area with triangle ABC. ठीक है, और ये जो ABC है ना, उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि AB की मेजरमेंट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, BC की मेजरमेंट भी हमें गिवन है, डेट इज 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC की मेजरमेंट भी गिवन है, डेट इज 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी मेजरमेंट्स हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है। हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके प्रॉपर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल पहले। ठीक है, फिर उस ट्राइंगल में रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारी अपनी चॉइस, हम बेस जो मर्जी लें। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम बेस कंसिडर कर रहे हैं ना, वो आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बेस में AB 3 सेंटीमीटर ही ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ही आपने लेनी है, आप कोई भी ड्रॉ कर लें अगर यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है तो। ठीक है, जैसे देखिए मैंने AB ड्रॉ कर लिया। ठीक है, AB 3 सेंटीमीटर साथ साथ हम मार्क कर देते हैं ताकि बाद में हमारे लिए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए आपने 3.8 और 4.8 भी मार्क करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हमें ये लेना है। आप क्या करें, कंपास को B पॉइंट पे सेट करें। BC 3.8 है, तो यहाँ से इसका रेडियस में 3.8 सेट करती हूँ। सेट करने के बाद आप एक आर्क लगा दें, क्योंकि इस आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता कहाँ आ रहा है। ठीक है, अब आप A पॉइंट पे मूव करें और A पॉइंट पे कंपास को 4.8 सेट करें। पहले ये देखिए 4.8 मैंने सेट किया। सेट करने के बाद इस तरह आर्क लगाएं कि वो प्रीवियस आर्क को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर दें और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है उसको आप सिंपल ज्वाइन कर दें। ठीक है, जैसे इस पॉइंट को ना A और B से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट C आ रहा है। आपने जो यहाँ पे मेजरमेंट्स है ना, वो साथ साथ मार्क कर लेनी है। ये 3.8 सेंटीमीटर है और ये 4.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेस को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, व्हाइट कलर में हम यूज करते हैं नेक्स्ट वर्किंग को, और आप बेस को बाइसेक्ट करना है। ये देखिए टोटल 3 है ना, 3 अगर है तो फिर आप 3 से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर लगा दें और एक आर्क नीचे लगा दें। ठीक है, फिर इसी तरह आप मूव करें इस पॉइंट पे B पॉइंट पे। ठीक है, B पॉइंट पे मूव करके ना आपने एक आर्क ऊपर लगा देनी है और एक आर्क नीचे लगा देनी है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे वाली आर्क तो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों आपस में, लेकिन ऊपर वाली आर्क में अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आप वापस जाएं प्रीवियस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। ठीक है, और वहां जाके आप जरा इस आर्क को अगेन मार्क करें। यू कैन सी हियर कि मैं इस आर्क को अगेन एक्सटेंड कर रही हूँ। एक्सटेंड करने के बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप आपस में ज्वाइन करें। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद जरा एक्सटेंड कर दें। हम ऐसा करते हैं, मूव कर लेते हैं थोड़ा सा स्लाइड को यूं, ताकि ये फिगर हमें क्लियर दिख रही हो। ठीक है, अच्छा अब देखें मैंने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद एक्सटेंड किया, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन यूं दिख रही है। ठीक है, और इस लाइन को भी आप एक्सटेंड कर दें, और बेशक नाम देना चाहते हैं तो इसको L और इसको M का नाम दे दें। अब सेकंड वर्किंग ये थी कि आपने एक पैरेलल लाइन थ्रू C ड्रॉ करनी थी, दैट इज पैरेलल टू AB। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वर्किंग है बेशक उसको अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं तो बेशक इग्नोर कर दें। ठीक है, मतलब यूं आप बेशक ड्रॉ कर लें। ये देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसको P बेशक मार्क कर दें। ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया और ये दूसरी साइड मिल गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपको ये वाली जो शेप है, इसमें आपने ओपन करना है कंपास को फ्रॉम दिस पॉइंट P, और इसको मैं Q मार्क कर देती हूँ ना, Q से लेके B तक ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, Q से लेके B तक ओपन करके ना, या यू कैन से दैट आप
विद द हेल्प ऑफ स्केल चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे रेडियस काफी कम आ रहा है, आप विद द हेल्प ऑफ स्केल चेक कर लें। ये अप्रॉक्स 1.6 आ रहा है और ये भी आप चेक करें तो अप्रॉक्स 1.6 ही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, तो जो शेप है वो आपने रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसी के अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार किसी ट्रायंगल के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम उन्हीं मेथड को यूज करेंगे और सिंपल वर्ड्स में ही हम लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, जो कि आपने बेस ली थी ए बी, ठीक है, जो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। फिर आपने क्या किया है कि फ्रॉम ए एंड बी, थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियाई 4.8 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर नेक्स्ट हम ये लिखना है बोथ आर्क्स intersect at C. Join C to A and B, ठीक है। C को आप A और B से ज्वाइन कर लें। A और B से ज्वाइन करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज फॉर्म। अब हमें जो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसीजर है ना, आपने वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 5th पॉइंट पे मेंशन कर लेते हैं कि बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। ए बी को बाइसेक्ट करेंगे सच दैट वो जो ए बी है ना, ए बी पे आपने बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ किया है ना, जो कि ML है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये मेंशन करना है कि वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LM लाइन इंटरसेक्ट BC AB एट Q, ठीक है। फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट वर्किंग में कि इसको मैं T, इसको U मार्क कर देती हूँ, ठीक है। आपने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ TU पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल आपने ड्रॉ किया, AB के पैरेलल ड्रॉ करने के बाद फिर हमने देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है P, ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स TU LM को इंटरसेक्ट करिए, ठीक है ना, LM एट P। फिर आपने यहाँ ये स्टेप मेंशन कर देना है कि PQ एंड QB आर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आ रही हैं, बाकी रिमेनिंग जो है वो प्रीवियस प्रोसीजर को यूज करके कंप्लीट कर लें। तो हेंस बाय दिस method you can construct equal area rectangle with the help of any triangle.